नमस्कार। मन की बात माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के साथ 8 अगस्त 2025 को इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लगता है कि 20 घंटे तक भी वो सॉल्व नहीं होता है। तो आप इतने बड़े हाईवे बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी कारण से अगर हाईवे पे जाम होता है, जैसे कि विरार के सिरसा से जाम लगा था और किस वजह से लगा था, तो वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर थाना घोड़बंदर रोड पे काम चालू था, उस वजह से। मतलब ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों की कितनी बड़ी लापरवाही है। और सबसे बड़े शर्म की बात तो ये थी कि 20-20 घंटा ट्रैफिक जाम था, लेकिन उच्च अधिकारी जो आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को ग्राउंड लेवल पे आके अनाउंसमेंट करना चाहिए और ये ज़मीनी स्तर पे सॉल्व करना चाहिए, वो तो कहीं दिखते ही नहीं है। न उनके कोई वीडियो दिखते हैं, न किसी को पता है कि हमारे एरिया का ये आईएएस ऑफिसर है, ये आईपीएस ऑफिसर है। ये जाम में जो लोगों की एम्बुलेंस में अगर किसी की जान गई होगी और एक्सीडेंट हुए रहेंगे और मारामारी हुई रहेगी, क्योंकि इतना भयंकर परिस्थिति थी। और 20 घंटा किसको बोलते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा मैकेनिज़्म लाइए कि ऐसा कभी ट्रैफिक जाम हो ही नहीं। अगर होता भी है तो सरकार प्रति मिनट 1000 रुपया, प्रति मिनट 1000 रुपया कम से कम लोगों के अकाउंट में जमा कराए, क्योंकि सरकार जब चाहती है तब अंधाधुंधी टैक्स वसूली करती है, फाइन मारती है, पेनल्टी मारती है। तो ऐसी जो जब भी अफरा तफरी होती है, क्योंकि ये टोटल मिसमैनेजमेंट का काम था। जब भी उधर काम था तभी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को ज़मीनी स्तर पे आके बड़े वाहनों को डाइवर्जन करना था, उनको रोकना था। जो वाहन गुजरात की तरफ से आ रहे थे वो आते ही जा रहे थे, लेकिन आगे उनका कोई रास्ता क्लियर ही नहीं था। तो ये सब मिसमैनेजमेंट का काम था। और 20-20 घंटे तक अगर कोई ट्रैफिक में फंसा रहे, जाम में फंसा रहे, वो जाम का असर जो नाला सोपारा बसी विरार के अंदर के रोड थे उस पर भी हो रहा था और पूरी अफरा तफरी मची थी। मैं तो ये मानता हूँ कि ये भारत के इतिहास का 8 अगस्त 2025 का ये सबसे बड़ा जाम था। और इतनी सारी तकलीफ़, तो ऐसा मत कीजिए, मैकेनिज़्म लाइए और ऐसा कानून बनाइए कि अगर ऐसा ट्रैफिक जाम होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को रखा जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त करी जाएगी और वो पैसा जो ट्रैफिक में उलझे हैं लोग, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसा कुछ कड़क कानून आएगा तो ये बदलाव आ सकता है। बाकी तो चुनाव में बड़ी बड़ी फेंकम फेंकी होती है, जिसके जो नेता के मन में जो आता है वो फेंकता रहता है, लेकिन ये फेंकम फेंकी ज़मीनी स्तर पे नहीं चलती है। जब भी लोग परेशान होते हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है, तो लोगों के अंदर से बददुआएं निकलती है और ये बददुआएं किसी को नहीं छोड़ती है। तो मेरी आपसे वापस हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आम जनता को प्रताड़ित करना बंद कीजिए। केवल पेनल्टी लेना, जगह जगह पे वसूली करना, ये सब बंद करके, करप्शन बंद करके लोगों का जीवन सुधरे और कोई भी एक्सीडेंट न हो और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।